हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी तुला राशि के लिए सितंबर के महीने में कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इसका विस्तृत हाल लेकर। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके करियर और व्यवसाय का हाल, पैसों का समाचार क्या रहेगा सितंबर के महीने में, आमदनी कितनी होगी, कर्ज और देनदारियां कैसी रहेंगी, संपत्ति का संचय कैसा कर पाएंगे आप, इन सब का विस्तृत विवरण दूंगा। साथ ही आपके स्वास्थ्य का, आपके मित्रों का, आपके प्रेम का, विवाह और वैवाहिक जीवन का हाल भी बताऊंगा। आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी दिन कौन सा है, यात्रा करने के लिए लकी दिशा कौन सी होगी, और आज सितंबर के महीने में आपके लिए लकी रंग कौन सा होने वाला है, इन सब का विस्तृत विवरण दूंगा आपको। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा, यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में है, यानी कि बर्थडे आ रहा है सितंबर के महीने में, तो यह आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, और यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो वैवाहिक जीवन पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही है, इसका एक छोटा सा समाधान भी कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सितंबर के महीने में आपकी राशि तुला राशि के लिए गोचर का क्या है हाल। दर्शकों, इस महीने बहुत ही बड़े ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। 7 सितंबर को ग्रहण लगने वाला है। चंद्रमा पर लगने वाला यह ग्रहण कुंभ राशि में यद्यपि होगा, लेकिन आपकी राशि को भी यह प्रभावित अवश्य करेगा। आपकी राशि सूर्य की नीच राशि है और सूर्य भी ग्रहण से ग्रसित होंगे 21 सितंबर को। साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में गोचर करेंगे। चंद्रमा 2 से ढाई दिन तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए वो 12 से 13 बार राशि परिवर्तन सितंबर के महीने में कर लेंगे। मंगल 13 सितंबर को कन्या से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 15 सितंबर को सिंह से कन्या में आएंगे और बृहस्पति मिथुन में ही गोचर करेंगे पूरे सितंबर के महीने। लेकिन मिथुन में चल रहे बृहस्पति की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अतिचारी हो गए हैं। तो अतिचारी बृहस्पति आपकी राशि तुला पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, यह भी बताऊंगा मैं। शुक्र 14 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में आ जाएंगे। शनि मीन राशि में ही रहेंगे, लेकिन ये 13 जुलाई को वक्री हो गए। वक्री शनि का आपकी राशि पर प्रभाव क्या होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही कुंभ राशि के होंगे राहु और सिंह राशि के होंगे केतु। तो केतु जब सिंह राशि के रहेंगे तो सितंबर के पूर्वार्ध में आपकी कुंडली में ग्रहण योग बनेगा। इन सारे विषयों पर हम आज विस्तार से आपको बताएंगे और इसका एक छोटा समाधान भी देंगे। दर्शकों, ये हो गई आपके गोचर की बात। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस गोचर से आपके लिए सितंबर महीने की कुंडली कैसी बनती है। आपके फर्स्ट हाउस से लेकर के 4th हाउस तक कोई ग्रह नहीं रहेंगे सितंबर के महीने में। 5th हाउस में बैठेंगे राहु और 6ठे भाव में 6th हाउस में वक्री शनि विद्यमान रहेंगे। 7th और 8th खाली रहेंगे और 9th में बृहस्पति भाग्य के स्थान में बैठेंगे। 10th यानी कि करियर और व्यवसाय का स्वामी ग्रह चंद्रमा होगा, लेकिन यह 12 से 13 बार अपना घर बदलेंगे। 11th हाउस में 4 ग्रहों की युति होगी सितंबर के पूर्वार्ध में। केतु, सूर्य, बुध और शुक्र, और मंगल आपकी कुंडली के 12th भाव में रहेंगे 13 सितंबर तक, और 13 सितंबर को ही यह तुला राशि में यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। दर्शकों, गोचर जान लिए आप, कुंडली भी देख लिए। अब आइए देखते हैं कि इस गोचर का आपकी कुंडली के साथ जब संबंध होगा तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। करियर व्यवसाय से शुरुआत करते हैं। करियर का क्या हाल रहेगा, व्यवसाय का क्या हाल रहेगा। नौकरी पेशा हैं आप या बिजनेसमैन हैं, या आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सफलता के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों को करियर और व्यवसाय के लिए सितंबर के महीने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप करियर और व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हैं नए काम की, यदि आप विद्यार्थी हैं, नए जॉब की तलाश में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप परीक्षाएं दे रहे हैं प्रतियोगी, तो इसमें आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।
व्यवसायी वर्ग के लिए भी चुनौतियों भरा रहेगा सितंबर का महीना, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा जब जब कुंभ में पहुंचेगा और चंद्रमा में चूंकि यह ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, तो इसका प्रभाव 27 दिन तक रहेगा, जिसके कारण आपके करियर और व्यवसाय में उतार चढ़ाव देखे जाएंगे सितंबर के महीने में। तुला राशि के जातकों के लिए व्यवसाय और करियर के संदर्भ में यह सूचना देना आवश्यक है कि यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सितंबर का महीना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको और बड़े ही संयम और दृढ़ता के साथ अपने कार्य व्यवसाय का चयन करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके पैसों की। इनकम का क्या हाल रहेगा, कमाएंगे कितना और बचा कितना पाएंगे। इन सारे विषयों पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए इनकम की स्थिति थोड़ी विपरीत रहने वाली है। जब तक एकादश भाव में सूर्य रहेंगे 17 सितंबर तक तो ग्रहण योग बना रहेगा और 17 सितंबर के बाद जब एकादश के स्वामी सूर्य जब पहुंचेंगे कन्या राशि में तो ये खर्चे में चले जाएंगे, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति सितंबर के महीने में बनी रहेगी। जहां आपके पैसे फंसेंगे वो जल्दी निकलने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए सितंबर के महीने में कर्ज लीजिए मत और कर्ज दीजिए भी मत। यदि ऐसा आप करते हैं तो ये आपके लिए विवाद का, उलझन का कारण बन सकता है, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। संपत्ति के अर्जन का यह शुभ समय नहीं है। अभी आप भूमि में, भवन में निवेश करने से बचिएगा। संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति के क्रय करने का समय सितंबर का महीना आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूं तो आपकी आमदनी है नहीं और यदि बचत की हुई संपत्ति आप खर्च कर देंगे तो यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। जिनके विवाह हो चुके हैं उनके लिए भी और जिनकी शादी की बात चल रही है या जो प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी। साथ ही साथ आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधवों की बात कर लेते हैं कि उनका साथ कितना मिलेगा। पिछला महीना आपके लिए रिश्तों को लेकर के थोड़ा मुश्किल भरा था, लेकिन 13 सितंबर के बाद अब उन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। 13 सितंबर को जब लगन में पहुंच जाएंगे मंगल, ये आपको शुभता देंगे। आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, तो 13 सितंबर के बाद आपके अपने पति अथवा पत्नी से संबंध अनुकूल होने लग जाएंगे। रिश्तों में माधुर्य का विकास होगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो 13 सितंबर के बाद इजहार का बेहतर मुहूर्त है आपके लिए। आप बिल्कुल अपने प्रेम की प्रस्तुति करिए, प्रेम को प्रकट करिए, व्यक्त करिए और इसका सकारात्मक परिणाम आपको 13 सितंबर के बाद मिल जाएगा। एक बात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मित्रों से, परिवार और रिश्तेदारों से थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। इसमें अपने वाणी पर नियंत्रण करना, विचारों पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में है। ऐसा जब जब होता है तब तब दिल टूट जाता है अपनों से और अपने मित्रों से। तो बहुत सावधानी बरतिए, अपेक्षाएं कम रखिए और अपनी वाणी पर संयम रखिए, तो इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार और मित्रों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का भी स्वामी ग्रह है शुक्र, और यही आपके राशि का भी स्वामी है। तो शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे 15 सितंबर तक और उसके बाद पहुंचेंगे कन्या में। जब ये कन्या में पहुंचेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याओं को ये देंगे। शुक्र आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आपको कफ की समस्या दे सकते हैं, सूखी खांसी की समस्या शुक्र के ही कारण होती है और शुक्र के कारण स्त्री जनित और पुरुष के विकार भी होते हैं। गुप्त समस्याएं होती हैं, बीमारियों में स्त्रियों को गायनिक इश्यूज और पुरुषों को मूत्र ग्रंथि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में यदि कोई भी तनाव आपको महसूस होता है बीमारी का, तो योग्य चिकित्सक से अवश्य परामर्श लीजिएगा। शुक्र के उपचार भी करने आवश्यक होंगे, क्योंकि जब तक 12th हाउस में रहेगा शुक्र तब तक यह आपको तनाव देगा और ये बीमारी का बीज बो देगा। इसलिए सावधानी अवश्य बरतिएगा। इसके लिए बेहतर उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, आप जरूर उस पर अमल लाइएगा। आपकी कुंडली के 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये भाग्य का स्थान है। जब भाग्य के स्थान में बृहस्पति बैठ जाते हैं तो भाग्य उस महीने में साथ नहीं देता है। तो यह भाग्य के स्थान में बैठे हुए बृहस्पति आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं।
सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य के फीसदी को कम कर रहा है। आपको भाग्य के सहयोग का प्रतिशत कम प्राप्त होगा। साथ ही धार्मिक विषयों में आपकी रुचि भी थोड़ी कम होती दिखेगी। भाग्य का साथ न मिलना, धार्मिक गतिविधियों में रुचि का कम होना आपके कार्य पर संकट ला सकता है। ऐसे में आपको किसकी आराधना करनी चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस महीने आपको एक लाभकारी यात्रा का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इस अवसर का आप लाभ उठाइए और जीवन में आनंद पूर्वक रुचियों और शौक की यदि बात करें तो इन सारे विषयों की प्राप्ति आपको होगी। जो जो अपेक्षाएं आपकी हैं उसमें आप बेहतर काम करेंगे। यात्राओं का शौक होगा, कुछ आप अपने पसंद की चीज़ों को खरीदेंगे, जैसे कपड़े, गहने इत्यादि खरीद सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा अपने खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपके आय का स्रोत इस महीने में बाधित होता दिख रहा है। तो इन विषयों की चूंकि उत्सुकता ग्रह बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आप संयम रखेंगे तो आपका संचित किया हुआ धन व्यय नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए भी इस महीने थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी ग्रह है शनि, वह छठे भाव में बैठा हुआ है और साथ ही साथ आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ राशि पर ग्रहण है। कुंभ राशि में ही ग्रहण हो रहा है चंद्रमा का। इस कारण विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। तो इसमें क्या करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, इन बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। उसके पहले आइए जान लेते हैं, यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में है, बर्थडे यदि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सितंबर के महीने में, तो इसका प्रभाव आपके लिए वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा। दर्शकों, जिनके जन्म का महीना सितंबर है उनके लिए वर्ष पर्यंत उनका जीवन अनुकूल रहने वाला है। आपके लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेगा और जब यह आपके लग्न में पहुंचेंगे तो आपके जीवन में बड़ा ही आनंद बिखेरेंगे। लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में ये बड़ा ही समय अच्छा बिताएंगे। तो सारे दृष्टिकोणों से जिनका जन्म सितंबर के महीने में है उनके लिए यह वर्ष पर्यंत आपके लिए शुक्रदेव आनंद देने वाले हैं। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनके स्वामी ग्रह हैं मंगल। ये थोड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं, वाणी में संयम न रखने के कारण विवाद को उत्पन्न कर सकते हैं। पसंद और नापसंद को लेकर के जीवन साथी के साथ झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में आपको लाल कपड़े का दान करना चाहिए और गौ माता को मसूर की दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय होगा। दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में लकी रंग होगा लाल। आपके लिए लकी नंबर होगा 1 और 8। आप यदि यात्रा करना चाहते हैं तो पूरब की दिशा में आप यात्रा करिए। आपके लिए लकी वार होगा मंगलवार। इन सारे विषयों पर आप यदि अनुकूल रूप से ध्यान देते हैं तो आपका जीवन भाग्यशाली होगा। जो भाग्य का सहयोग नहीं मिलता दिख रहा है वह अनुकूल हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं, जिन समस्याओं की बात हमने की है उन समस्याओं से निपटने का राज क्या है। आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान हनुमान जी को सिंदूर लेपित करना बहुत ही प्रिय है। भगवान हनुमान जी प्रसन्नता के देवता हैं, कौतुक के देवता हैं। एक बार की बात है, माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी और हनुमान जी ने उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख लिया। हनुमान जी ने पूछा, माता ये आप क्या कर रही हैं? सीता जी ने कहा, यह सिंदूर लगाने से आपके स्वामी की आयु बढ़ जाती है। बस फिर क्या था, कौतुकवश हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिए और तब से यह परंपरा चली। हनुमान जी को सीता माता ने यह आशीर्वाद किया कि जो भी आपके विग्रह में सिंदूर लगाएगा उसके जीवन की आने वाली सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। तो तुला राशि के जातकों, इस महीने आप हनुमान जी की आराधना करिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम के दूत के शरण में आप चली जाइए। और लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, सब कुछ लाल ही लाल है। तो भगवान हनुमान जी को आप सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए, इससे हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। और तिल के तेल का दीपक यदि आप जलाते हैं हनुमान जी के विग्रह के पास में जाकर के, तो यह तुला राशि के जातकों के लिए भाग्योदय का कारक होगा। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे
ऐसे ही रोचक ज्ञानप्रद कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूँ। यदि आपकी इन विषयों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। पुनः मिलेंगे आपसे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।